हेलो एवरीवन, अभी मैं ऋषु को लेके चलो डॉक्टर के पास। जस्ट अभी खत्म की लाइव सेशन। मेरा स्वेटर कहाँ है? तुम मेरा है। मेरा स्वेटर कहाँ है? देखियो बताओ। तुम्हारा कान बहुत दर्द दे रहा है, कान तो सबसे बहुत पहले दर्द कान में कॉटन डालूंगी मैं। मेरे को भी मेरे कान में हवा जाएगा तो हाँ, तुम्हारे कान में भी कॉटन डालूंगी, क्योंकि ऋषु का जो आँख है ना, हाँ। आप लोग को एक छोटा सा वीडियो लगा दूंगी यहाँ पे। आप लोग देखना उसके आँख के अंदर में कैसा गुठली टाइप का हो गया है। रुको, देखने दो, डॉक्टर को भेजना है ना। ये अलग से क्या निकला है आंखों में, वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दवाई दी थी, गई थी, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, तभी दूसरे डॉक्टर के पास जा। दिखा बेटा, दूसरे डॉक्टर के पास जा रही हूँ। जस्ट अभी लाइव आई थी, ऑर्डर तो आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता। दिखा बेटू, ये हो गया ऋषु का कान। कान बंद है, दिखाओ इधर तुम। चले स्वेटर पहनो, इधर आओ। अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हम्म। डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। डॉक्टर मम्मा हाँ, मैं प्ले खेल रही हूँ। प्ले वे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वे चाहते हैं। इधर प्ले वे लो, चलो अभी दूर जाओ। मैं भी कान में डाल देती हूँ कॉटन। और आते आते सब्जी भी लेके आना है, सब्जी भी खत्म हो गया। आ रहा है ना, ये स्कार्फ है, ये कान ढकने के, सर ढकने के काम आता है। तो ये शॉल नहीं है, मतलब ये होगा टाइटली मैं बांध दी। ठीक है, आते आते सब्जी भी खरीदना है। सुबह से ही बिजी थी आज, तो मैं हो चुकी हूँ अच्छा तरीके से कवर। ऋषु, तुम्हारा मुंह ढकने के लिए वो कहाँ गया? तुम्हारा जो ऑर्डर वो था ना, हाँ कहाँ है वो? नीचे है। लियो को रख, हाँ रख के जाने। पता नहीं, आज तो 9 बजे लाइव आने वाली थी, देखते हैं आ पाएंगे कि नहीं। हाँ, लियो का नाम ब्रूस, उसको समझ भी नहीं आएगा। वाह बहुत ठंड है यार। तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं हॉस्पिटल में। ये देखो, और विंडो निकाले, बट अभी ये बंद है। बंद है तो हम लोग अभी कहीं और जा रहे हैं। दिखा बेटा, आग दिखा। कोई और का पता चला है तो अभी हम लोग वही जाएंगे। इधर बाबा आग भी इधर। हाँ, इधर मैं भी साथ साथ में मैं भी अपना आग दिखा लूँगी। इधर एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं सुबह नींद से उठी, अभी जस्ट उठी हूँ। नींद से उठ के सबसे पहले मैं आंटी से बात की, शालू आंटी से बात की। आप लोग को पता होगा कौन है, तो उनसे बातें हुई मेरी। और रागनी शायद सो गई थी, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे दिन और रात का डिफरेंसेस होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे सुबह है, तो वो जैसे अभी आप सो के 10 बजे, तो वो रात के बाद 10:30 11 बज रहा होगा। तो सुबह उठ के मैं उनको कॉल की 9 9:30 के आसपास, तब तक वो लोग सब लोग सोने के लिए जा रहे थे। देखो मेरा हालत, मैं नींद से जस्ट उठी, बट ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ ये के लिए क्यों। उनको आप लोग परेशान मत करो प्लीज़, क्योंकि देखो वो बेचारे बहुत सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। वो इंडिया के लोग नहीं हैं। हमारे इंडिया में लोग बचपन से छल कपट बुरी चीज़ें देख के बड़े होते हैं। अगर उनके साथ बुरा नहीं होता, अगर वो बुरा करते भी नहीं है, लेकिन कम से कम उस चीज़ को जानते हैं, देखते कि बुरा है ये, तो आप लोग उन लोग को मेंटली मत परेशान करो। कल शायद रागनी लाइव आई थी 8:30 बजे, और मैं लाइव आई थी 9 बजे। मतलब सोचो लोगों की मेंटलिटी कितनी चीप है। मतलब वो अगर लाइव आई है और मैं भी अगर लाइव आई हूँ, मतलब हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। एक दिन शताब्दी का चेहरा आप लोग को पता चल जाएगा, ऐसा वैसा करके। मतलब इतनी चीप मेंटलिटी आप लोग की कैसे हो सकती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। मतलब कोई इंसान अगर बोलती आजकल आपके लाइफ में नहीं आती, मैं अकेली हूँ, मेरे घर में काम करने वाला इंसान मैं अकेली हूँ। मुझे ही सब्जी खरीदना है, मुझे ही खाना बनाना है, और सब्जी खरीदने के लिए पैसा भी मुझे ही कमाना है। मेरे घर में 10 लोग नहीं। आप जो ये कमेंट करके उनको मेंटली हैरास कर रहे हो ना, ये बहुत गलत चीज़ है। और आप बोलो कि रागनी ने जवाब नहीं दिया, वो कैसे जवाब देगी? वो लोग ये छल कपट ये सब वो लोग नहीं समझते हैं। वो उस वक्त आपको क्या जवाब देगी? अगर ये कोई इंडिया की लड़की होती ना, तो तुरंत लाइव में आपको जवाब दे देती, अच्छा भला बुरा कुछ भी। उसको तो समझ में नहीं आया कि उसको जवाब क्या देना चाहिए। वो नहीं समझ पाई कि मैं क्या जवाब दूँ इस चीज़ का, क्योंकि ये लोग एकदम प्लेन पूरा होता है ना, कोरा कागज। ये लोग ऐसे हैं, इन लोगों को छल कपट
ये सब चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। लोग ये चीज़ मेरे को लेके बोल रहे होते ना, तो शायद मैं बोली थी ना मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तो मैं नहीं बोलती। लेकिन उन लोगों को मत परेशान करो। उन लोगों को ये छल कपट ये सब चीज़ें उन लोगों को नहीं आता है, क्या जवाब देना उन लोगों को नहीं पता है। आप लोग पिछले 6 महीने से उन लोगों को देख रहे होंगे। बहुत मेरे उन लोगों से ज़्यादा बात नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है ज़्यादा बात कंटिन्यू, लेकिन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि देखो मैं अकेला इंसान हूँ, मेरे को सब तरफ देखना पड़ता है। 3 चैनल का तीनों ब्लॉग डालो, ऋषु भी स्कूल जाती है, उसके एग्ज़ाम से अभी 20-25 दिन बाद, उसको भी पढ़ाई करवा रही हूँ। मार्केट जाओ, सब्जी लाओ, हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। अभी एक बच्चा और एक है लियो, उसको लेके दिन भर बिजी रहो, ये काम करो वो काम करो। अभी लाइव आ रही हूँ, कपड़े दिखाओ, कपड़े पैक करो, कपड़े जमाओ, हर चीज़ करो। ये करते करते मेरा सुबह कब होता है, मेरा रात कब होता है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं अकेली हूँ और करने वाला कोई नहीं है। कभी लाइव में आके 50 साड़ी खोलो, और 50 साड़ी खोल तो दिए, खोल के 1 मिनट में दिखा दिए। वो एक साड़ी जमाने में हमको 5 मिनट लगता है, 50 साड़ी खोल दी और 50 साड़ी जमाने में मेरे को 2-3 घंटे ईजिली लग जाता है। 50 साड़ी जमाओ, फिर ऑर्डर आ रहा है, उनको वीडियो कॉल अटेंड करो, लाइव ये अटेंड करो, फोटो भेजो, पेमेंट हो रहा है वो देखो। ऐसा करते करते सुबह कब होता है, रात कब होता है, कोई पता ही नहीं चलता है। और उस भी जाके आप लोग कमेंट करते हो, ये दुनियादारी उल्टा पुल्टा कमेंट करते हो कि शताब्दी का असली चेहरा सामने आ गया है, वो अपनी फैमिली की सगी नहीं हुई तो मतलब रागनी और शालू आंटी की क्या सगी होगी। आप मेरी फैमिली के बारे में जानते क्या हो? कुछ पता है आपको मेरी फैमिली के बारे में? क्या पता है आपको? बताओ, आप ही बता दो। और मैं किसकी सगी नहीं हुई ये भी आप मेरे को बता दो। बताओ, आज 4 साल से यूट्यूब में हूँ ना, आप लोगों को भी 4 साल में एक भनक तक लगा कि मैं रोज रोती हूँ? रोज कभी कभी मन इतना भारी हो जाता है तो यहाँ के कैमरे के सामने आके रो देती हूँ। लेकिन मेरा अकेलापन जो फैमिली को लेके हर जो भी मैं कभी कुछ शेयर की 4 साल में, मैं इवन मैं अभी भी शेयर नहीं की हूँ। लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं, अपने अनुमान पे लोग चल रहे हैं, और लोग जो अनुमान लगा रहे हैं मैंने उसमें भी कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ ना, मैंने जवाब नहीं दिया है। जिसका दर्द वही जाने। आपकी पूरी फैमिली होगी, आपको माँ, आपके पास माँ होगी, आपको माँ का प्यार मिल रहा होगा, आप अपनी सारी बातें माँ से शेयर करते होंगे, आप माँ को अपने गले लगाते होंगे, आप अपनी माँ के पास सोते होंगे, बातें शेयर करते होंगे, आपके पास आपकी माँ का आंचल होगा, माँ का माया ममता, माँ का सब कुछ आपके पास होगा। आप माँ को कस के हक करते होंगे। अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आपको ये लगता है कि फटाक से मायके में जाओ, बोलूँगी मम्मी मेरे को ये खाना ये बनाओ, और आपके आने की खुशी में आपकी मम्मी दुनियादारी का सब चीज़ बनाती होगी। मेरी बेटी आ रही है, उसकी पसंद का हर चीज़ बनाती हूँ। जब भी कोई बेटी अगर बाहर भी पढ़ती है, वहाँ से अगर घर जाती है, तो माँ की अपनी एक अलग ही खुशी होती है, अरे मेरी बेटी आई है, क्या बना के दूँ, क्या खिला के दूँ। और अगर बेटी की शादी हो जाती है, मेरी बेटी मायके आई है, क्या बनाऊँ, क्या खिलाऊँ, क्या करूँ उसके लिए, ये सब आप फील करते होंगे। आपके घर में अगर पापा रहते होंगे तो आपके पापा का आपके लिए अलग एक्सप्रेशन रहता होगा। आपका भाई आप क्या फैमिली में घिरे हुए हो, है ना? आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास सबका प्यार है, सबका दुलार है, सबका साथ है, तो आप समझोगे क्या कि अकेलापन क्या होता है? आप समझोगे क्या कि वो दर्द क्या होता है? इसलिए आपको ये लगता होगा कि मैं अपनी फैमिली की सगी नहीं हुई। कोई बात नहीं, अगर आपको ये लगता है फैमिली की सगी नहीं हुई तो कोई इशू नहीं, आप वही समझो। मेरे को ये बॉदर नहीं करता, मेरे को ये मैटर करता है कि वो भोले वाले लोग जो है ना, उनको मेंटली ट्रॉमा नहीं दो। अभी रिसेंटली जस्ट वो झारखंड वाली के ट्रॉमा से बाहर निकले हैं, जस्ट अभी वो झारखंड वाली के ट्रॉमा से बाहर निकले हैं। हाँ, और वो क्या बोल रही कि मैंने वो झारखंड वाली का और आंटी जी का झगड़ा करा दिया। चलो ठीक है, मैंने करा दिया, ओके। और जो 100 लोग जिनके साथ उसने फ्रॉड किया है, आंटी जी के साथ तो फ्रॉड तो की ही है, इंडिया में 100 लोगों के साथ फ्रॉड की, लाखों रुपए का स्कैम की है इंडिया में, तो वो सारे 100 लोग गलत हैं? बताओ। आप मुझे ठहरा रहे हो ना कि मैंने झारखंड वाली आंटी जी से झगड़ा करवा दिया। हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, चलो मैंने झगड़ा करवा दिया, ओके। और बाकी जो 100 लोग अपना शिकायत लेके आए, मेरी तरह मैंने भी किया, मेरी तरह 100 लोग और ने शिकायत किया है कि झारखंड वाली ने इतना 1 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया, मेरे से ये कर लिया वो। तो वो सारे लोग कहाँ गए? वो सब गलत है। चलो ये आंटी तो हुई, लेकिन आंटी को छोड़ के दुबई के 2-3 लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के 2-3 लोग हैं, अमेरिका के 2-3 लोग हैं, लंदन के 2-3 लोग, तो ये फॉरेन कंट्री में ही कम से कम 10 से 15 लोग हैं जिन्होंने झारखंड वाली को पैसा दिया, और झूठ बोल बोल के, सबसे झूठ बोल के पैसा ली थी। तो ये सारे 200 लोग सारे गलत है। हाँ,
जब आपको कुछ जिस बात में, जिस मुद्दे में आपको पता ना हो ना, तो आप बोला मत करो यहाँ पे। इसलिए मैं सुबह सुबह ये ब्लॉग बना रही हूँ। बेचारे जो शालू आंटी लोग हैं, वो लोग बहुत सीधे साधे एकदम कोरा पन्ना जैसे लोग हैं। क्यों उन लोगों के दिमाग में गलत चीज़ डालते हो आप लोग? क्यों उनको परेशान कर रहे हो आप लोग? आंटी मेरे को बोली, बेटा रागनी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे वहाँ पे, जब ये बोल रहे कि आप जब लाइव आए हो, शताब्दी भी सेम टाइम पे लाइव है, क्या आप लोग का झगड़ा हो गया क्या? वो मतलब अगर कोई इंसान के माइंड में अच्छा चीज़ चल भी रहा होगा ना, कोई इंसान अगर अच्छा सोच भी रहा होगा ना, तो उसके दिमाग में ये लगेगा, हाँ सही तो बोल रही है, मैं लाइव हूँ तो शताब्दी क्यों लाइव आई है, ये आता ही है दिमाग में। तो अब गलत चीज़ क्यों किसी के दिमाग में डाल रहे हो बताओ? और क्या जवाब दे वो? आपको पता है, मैं अच्छा जो मेरे सब्सक्राइबर उनको ये चीज़ पता होगा, मैं 2 दिन से लाइव आ रही हूँ और 2 दिन से मैं ये बोल रही हूँ कि मैं रोज़ रात को 9 बजे लाइव आऊँगी, है कि नहीं बताओ? आप लोग जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोग को पता है ना, मैं परसों भी लाइव आई थी 9 बजे, कल भी लाइव आई थी 9 बजे, आज भी लाइव आऊँगी लाइव 9 बजे, आने वाले कल में भी आऊँगी लाइव 9 बजे। क्योंकि मैं सबसे बात नहीं कर पाती प्रॉपरली, ना फ़ोन में ना मैसेज में, और एक इंसान को टाइम देने के लिए 1 घंटा लग जाता है। इससे अच्छा मैं एक साथ अगर सब लोगों को टाइम दूंगी, सबसे बात करूंगी, तो मेरा मन भी हल्का होगा, आप लोग के क्वेश्चंस जो रहते उसके भी मैं जवाब दे सकूंगी। इसलिए मैं 9 बजे का प्रॉपर टाइम सेट की, क्योंकि उसमें सबका खाना वाना बन जाता है, सब फ्री हो जाते हैं, तो 9 से 10 बेस्ट टाइम में सब लोग बेड में भी आ जाते हैं। और रागनी लाइव आई थी 8:30 बजे, उसमें मैं ऋषु को लेके हॉस्पिटल थी, आप लोगों ने पहले ब्लॉग देख चुका है। मैं फटाफट 9 बजने के लिए 5 मिनट कम था, फटाफट भागते भागते घर पहुंची कि नहीं मेरे को तो लाइव आना है 9 बजे। क्यों? क्योंकि मैं कल भी लाइव आई थी और कल सबको प्रॉमिस की थी कि मैं कल भी लाइव आऊंगी। फटाफट हॉस्पिटल गई, डॉक्टर वॉक्टर कुछ मिला नहीं, वहाँ के लोग बोले आप लोग कल 12 बजे आना, तो भागते भागते मैं फटाफट घर आई। 9 बजने के लिए 5 मिनट कम था, फटाक से लाइव आई, और लाइव में बात करते करते मैं खाना बनाई हूँ। रागनी से और शालू आंटी से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। और आप लोग जो ये बोल रहे हो ना कि मैं इनका फ़ायदा उठा रही हूँ, अपना स्वार्थ देख रही हूँ, एक बार रागनी से शालू आंटी से पूछ लेना कि मेरी इनसे बातें कितनी होती है और मैं इनसे क्या स्वार्थ ले रही हूँ। हाँ स्वार्थ है मेरा स्वार्थ है आंटी से, ये स्वार्थ है कि माँ जैसे प्यार करती है, माँ जैसे मानती है, बातें शेयर करती हूँ मैं उनसे, एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड कनेक्शन है। बस यही स्वार्थ है मेरा उनसे, और कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे को बोलती है कि तुम रागनी मेरी बेटी, तुम भी मेरी बेटी, तुमको जो चाहिए मेरे से मांग लेना, जो चाहिए मेरे को बोलना। पूछना मैंने आंटी से क्या मांगा बेटी के हिसाब से, कि मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे आप ये दो, पूछना। जैसे आप लोग को ये चीज़ ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि वो विदेश में रहते, इसीलिए। आंटी से जैसे मेरा बॉन्ड कनेक्शन है, यहाँ पे भी मेरी बहुत सारी आंटी है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनसे भी मेरे बॉन्ड कनेक्शन बहुत अच्छा है। आभा आंटी हो गई है, फिर सुजाता आंटी हो गई है, सविता मैम हो गई हैं, फिर राखी आंटी हो गई, ऐसे बहुत सारे आंटी हैं, मैम है जिनसे मेरा बहुत कनेक्शन है। हार्टली एकदम जैसे माँ प्यार करते वैसे प्यार करते हैं। तो आप लोग फिर इनको क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि ये इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में जो आंटी जो मैम रहते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। इंसान इक्वली, इंसान कहीं पे भी रहे, विदेश में या रहे, सबका इक्वली, इंसान का इक्वली जो रहता है ना, वो सबका एक ही है। चीज़ों को गलत वे पे लेना, गलत तरीके से बोलना छोड़ दो आप लोग। आप लोग की बातों से दिखता है कि आप लोग के अंदर कितना जेलसी है। क्या मिलते सब चीज़ करके बताओ? बेचारे लोग, सच में लोग बहुत से ज़्यादा सिंपल लोग हैं। उनको गंदगी, उनको पता ही नहीं गंदगी क्या होती है, उनको पता ही नहीं खराब चीज़ क्या होता है, उनको पता ही नहीं कि डिफ़ॉल्टर क्या होता है, मतलब चीटिंग क्या होता है। हाँ, आप बोलो कि मैंने झारखंड वाली को इनसे अलग कर दिया, मैंने अलग नहीं किया है। इनसे मैं अकेली बात नहीं करती, शालू आंटी से बहुत लोग बात करते हैं, दिया दीपक खन्ना वो भी बात करती है। पूछना कभी शालू आंटी से मैंने उसके बारे में कभी एक लफ्ज़ बोला क्या? नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है वो। जो गलत है, वो कितनी गाली अपने ब्लॉग्स में देती थी, कितनी गंदी गंदी गाली देती थी, क्या क्या बोलती थी, वो सही था? बताओ। अगर मैं इकलौती अकेली होती ना जो झारखंड वाले के बारे में बोलती, तो समझ में आता, चलो मैंने गलत किया, उसका सच सामने लाके। मेरे को तो अब छोड़ ही दो। 200 लोग आके खड़े हो गए उसके बारे में बोलने के लिए, इंडिया से, इंडिया के बाहर, विथ प्रूफ। अब बताओ आप,
और रागनी से या सालू आंटी से मेरा रिश्ता प्योर है। बातें कम होती है, लेकिन जितनी भी होती है ना, एकदम अपनापन वाली बातें होती। मैं तो बोलती हूँ कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं जाऊँगी वहाँ उनसे मिलने के लिए, और उनसे मेरा झगड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपने स्वार्थ के लिए कभी उनसे रिश्ता बनाया ही नहीं। ना कभी अपने स्वार्थ के लिए बनाया, ना कुछ लेने के लिए बनाया, ना कुछ मांगने के लिए बनाया है। अपनापन सा लगता है। मेरे इंडिया में भी बहुत से सब्सक्राइबर जिनसे मैं बहुत बात करती हूँ, तो क्या उनसे मैं लेने के लिए बात करती हूँ? एक मेरी उम्र की लड़की है, पता नहीं देख रही कि नहीं, उसका नाम कविता है ना? तो मेरी उससे बहुत बातें होती है, मेरी फ्रेंड बन गई है वो। तो पूछो मैंने कविता से कुछ मांगा है क्या? लियो, कविता से मेरी बहुत ज़्यादा बातें होती है। कभी भी फ़ोन करती है, हाँ कविता बोलो क्या हुआ? तो पूछना मैं कभी उससे कुछ मांगी हूँ क्या? आप लोग एक ही सोचते हो कि रिश्ता बस मांगने के लिए बनाया जाता है, लेने के लिए बनाया जाता है। रिश्ता अपनेपन का होता है, और मैं रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि रिश्ता क्या होता है, रिश्तों की वैल्यू क्या होती है। पता है, जिसको जिसको कभी प्यार, ममता ये नहीं मिला है ना, वो हमेशा दूसरों में ये प्यार, ममता ही ढूंढता है। हमेशा दूसरों में यही ढूंढता है। मेरे को फाइनेंशियली पापा से बहुत सपोर्ट मिला। पापा ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, फाइनेंशियली बहुत, मतलब बहुत सपोर्ट किया है। मैं हमेशा अगर किसी से बात करती हूँ ना, मैं इसलिए इमोशनल हूँ, इसलिए इमोशनल अटैच होता है, क्योंकि मेरे को प्यार, ममता मेरे को किसी में दिखता है ना, मैं क्लोजली तो अट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे प्रीति मेरे ब्लॉग में नहीं दिखती है, प्रीति से आपका झगड़ा हो गया है, आसपास के लोग नहीं दिखते तो झगड़ा हो गया। क्यों भाई? मतलब कोई मेरे ब्लॉग में नहीं दिख रहा मतलब झगड़ा हो गया है क्या? प्रीति मेरे ब्लॉग में नहीं आ रही है क्योंकि प्रीति अभी बैंकॉक जाने वाली है, वो लंदन जाए, वो अपने काम में बिजी है भाई, वो अपना इवेंट ऑर्गेनाइजर है। अभी शादी का टाइम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसका काम ही वही है। बर्थडे में तो मैं उसको कसम दिला दिला के, ऋषु का बर्थडे गया अभी 3-4 दिन पहले, कसम दिला दिला के तुमको ये कसम वो कसम, नहीं जाओगी ये आओगी, तब जाके वो अपना काम छोड़ के अपनी जगह किसी और को भेज के फिर ऋषु के बर्थडे में आई है वो। आप लोगों ने देखा होगा मैं प्रीति कितना डांस किया था ऋषु के बर्थडे में। तो झगड़ा नहीं हुआ है भाई, आप लोग गलत चीज क्यों लेके आते हो? अब मैं आस पास अभी जा नहीं पाती क्योंकि मैं पहले फ्री थी, कैसे ऋषु स्कूल नहीं जाती थी, तो कैमरा उठा के मुंह उठा के कभी यहाँ चले गई कभी वहाँ चले गई, ब्लॉग बनाती थी। अभी ऋषु स्कूल जाती है, अब मैं बंद गई हूँ, अब मैं कहीं पे भी जा नहीं पाती। थोड़ा सा हाय हेलो हो जाता है, किसी के घर में फंक्शन हो गया वहाँ चली गई, फटाफट खावा के घर में आ गई। मेरे घर में फंक्शन हो गया, आप लोग देखे थे, सब लोग थे, डांस वांस किए थे, पूरे मोहल्ले वाले सब लोग थे। तो कोई अगर दिखे नहीं मेरे से, मतलब ये नहीं कि झगड़ा हो गया है। चीज़ों को गलत तरीके से इतना पोर्ट्रेट करते हैं, इतना करते हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं ये सच में ब्लॉग नहीं बनाती अगर ये चीज़ें शालू आंटी और रागनी के ऊपर नहीं आती। भाई उनको जीने दो उनके अपने तरीके से। रिसेंटली अभी वो झारखंड वाली के ट्रॉमा से बाहर निकली है। अगर मैं उनके लाइव सेशन में नहीं आ रही हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। मैं फ्री होती हूँ तो मैं जुड़ जाती हूँ। वो तब लाइव आती है जब 8 साढ़े 8 बजता है, रागनी तब लाइव आती है, और मैं उस समय अपना घर का सारा काम खत्म करके शाम को मार्केट में होती हूँ, बाहर होती हूँ, पोस्ट ऑफिस में होती हूँ। पोस्ट ऑफिस से मैं 10 साढ़े 10 बजे घर के अंदर घुसती हूँ मैं। तो ये होता है मेरा शेड्यूल। रागनी का उस समय उधर सुबह होता है, 9 बजे आती है लाइव, मेरे उस समय रात के यहाँ पे साढ़े 8 बज रहे होते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि मैं उसी वक्त फ्री होती हूँ, तो मैं उसी वक्त मार्केट जाती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर काम करती हूँ, शाम को लाइव खत्म करके फ्री होके सब्जी लाना, दूध लाना है, ये लाना वो लाना, पोस्ट ऑफिस जाना, वो मैं रात को जाती हूँ, मेरे को दिन को टाइम नहीं मिलता है। आप उसके लाइव में आजकल आती नहीं हो, कैसा हो बताओ? अगर हम दोनों का टाइमिंग सेम होता तो मैं आ जाती। और अब अगर इस शनिवार को मेरे को भेजती है वो, और अगर मैं फ्री रही तो मैं ज़रूर जुड़ जाऊंगी। अगर मैं बाहर नहीं रही तो जुड़ी तो हूँ। रिश्ता निभाने के लिए मेरे को शो अप करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ रागनी मैं आपके लाइव में जुड़ी हूँ मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ। रिश्ता, अगर मैं लाइव सेशन में नहीं जुड़ी मतलब मेरा उसका रिश्ता खराब है। अगर मैं उसके लाइव सेशन में नहीं जुड़ रही हूँ मतलब वो मेरे को प्यार नहीं करती, मतलब मैं उसको प्यार नहीं करती। कितना गलत माइंड सेट है आप लोग का। वो समझते उस चीज़ को कि शताब्दी अकेली है करने के लिए, क्योंकि उनके घर में भी 3 लोग हैं, 3 लोग का कितना सारा काम सब मिलके करते हैं। मेरे यहाँ पे इतना सारा काम मैं अकेली कर रही हूँ, वो समझती है वो चीज़।
उसको पता है, आंटी को भी अच्छे से पता नहीं बेटा मुझे पता आप अकेले हो, ब्लॉग बनाते हो, एडिट करते हो, मार्केट जाते हो, कपड़ा दिखाते हो, प्यार करते हो, बहुत बिजी रहते हो, तो चीज़ को समझती है वो। तो उनके दिमाग में गंदगी मत डालो, उनको प्रेशर मत करो। रिश्ता हमारा अच्छा है और भगवान का आशीर्वाद से हमेशा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि इस रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे को उनसे ना कुछ लेना है ना कभी कुछ मांगना है मेरे को उनसे। बस माँ टाइप की प्यार करती है, समझाती है, केयर करती है। ठीक वैसे जैसे मेरे और सब्सक्राइबर जो इंडिया में रहते वो लोग भी मेरे को माँ समान प्यार करते हैं। वो लोग इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि उनका खुद का चैनल नहीं है, उनका खुद का वो नहीं है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे को और कुछ बोलना नहीं है। और रही बात कि मैंने अपनी फैमिली, जो मेरी खुद की फैमिली, आप लोग को जब कुछ पता नहीं मेरी फैमिली के बारे में, मेरा बचपन कैसा बीता वो आप लोग को वो नहीं पता है, मेरा अभी क्या क्या मैं फील करूँ, क्या बीता आप लोग को वो नहीं पता है, तो आप लोग को कुछ बोलने का हक नहीं है यहाँ पे। मेरे पास कभी कभी ऐसा आता सिचुएशन कि हाथ में 1 रुपया नहीं रहता, अकाउंट में एक पैसे नहीं रहते, तब मैं समझती हूँ कि बेचारे गरीब लोग क्या फील करते होंगे। इसलिए जब मेरे पास पैसा आता है ना, जितना मेरे से बनता है उतना मैं उन लोग को देती हूँ। मैं क्यों शुरू की थी ईएमआई पे सबको कपड़े देना, 6,000 7,000 की साड़ी सबको ईएमआई पे दे रही थी। हाँ, कभी 1,000 दे दो, अगले महीने 1,000 देना। क्यों? कि उनके दर्द को फील करके शौक होता है महंगा साड़ी पहने, अच्छी साड़ी पहने, पैसे नहीं है। ऐसा कोई यूट्यूबर, ऐसा कोई कपड़े बेचने वाला कभी नहीं करता है। खासकर तो वो लोग जो लोग ऑनलाइन कपड़ा बेचते हैं, ऑनलाइन, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने सब्सक्राइबर को, अपने कस्टमर को फ्री में कपड़े दे रहे हैं और तुम मेरे को पैसे बाद में दे देना। कोई भी ऑनलाइन कपड़े बेचने वाला कभी ऐसा नहीं करेगा, रिकॉर्ड है, कोई नहीं करेगा। बट मैं की हूँ 1 साल, लेकिन मेरे को उसमें इतना धोखा मिला, 80,000 का टोटल मेरे को नुकसान हो गया, 80,000 का, सबका अच्छा करने के चक्कर में। इसलिए इस साल से वो मैं नहीं कर रही हूँ। पैसा दो, साड़ी लो, सीधी बात। बस वीडियो बहुत लंबी हो गई बोलते बोलते।